नमस्कार। आज हम करेंगे राजनीति विज्ञान के कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने। मेन कॉम्फ का लेखक कौन है? हिटलर। राज सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन है? क्वीन मैरी ट्यूडर। भारतीय संविधान शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1921 में। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं उद्देशिका में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 7। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 29, लेकिन अब हो गए हैं 28। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 1973। और भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है अब? 8। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ ये भी 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव ही था। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या था? पृथकता का खतरा, अलग होने का खतरा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी राज्य। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, इंग्लैंड। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? कनाडा से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? ब्रिटेन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? USA। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है? जम्मू कश्मीर। संघ सूची में कितनी मदें हैं? 97। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर पर, जो अब हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 की बात आए वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह नागरिकता ग्रहण कर चुका है स्वेच्छा से दूसरे देश की, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की। स्थानीय सरकारी आधार हैं, लोकतंत्र का आधार है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? अमेरिका से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7।
संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है? व्यादेश निषेध। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 5। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? लास्की। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? 3। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 ईस्वी में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 11। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त क्या है? विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? छुआछूत। 17। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, विदेशियों को नहीं दिए जाते। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो यह अनुच्छेद 37 निर्धारित करता है। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वें संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? 39। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो वो हैं एस राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति।
राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा का होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग का गठन 51। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 15 वर्ष। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में। आंतरिक अव्यवस्था के कारण। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है? 356। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को देगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों की कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है USA से। यह कहाँ से लिया गया है? यह विधि USA से ली गई थी। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? कोई सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। वित्तीय आपात कभी नहीं लगा अभी तक। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 3 प्रकार के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।